ब्राजील लैटिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा बाजार है। कई सालों तक ई कार के बाजार की अगुवाई करने के बाद अब ब्राजील के शहर अपनी बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाना चाहते हैं। जैसे इस बस को देखिए। साओ पाउलो से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रा कंपनी की फैक्ट्री है। ब्राजील की ये कंपनी दशकों से बिजली से चलने वाली ट्रॉली बसें बना रही है, लेकिन हाल के सालों में उन्होंने अपनी सूची में पूरी तरह से बिजली से चलने वाली बसें भी शामिल की हैं। ये बसें पहले से ही मेगा सिटी साओ पाउलो की सड़कों पर दौड़ रही हैं। अगर हम ऐसी बसें चलाते हैं जिनकी कीमत डीजल बसों से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन वे सिर्फ 15 साल या उससे कम चलती हैं, तो उससे ब्राजील में ही नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में परिवहन व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। इन बसों को कम से कम 15 साल चलना चाहिए। साओ पाउलो में इन बसों का लंबे वक्त तक चलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2022 के बाद से जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बसों की खरीद पर रोक लगी है। साओ पाउलो की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में हर दिन 12,000 गाड़ियां चलती हैं, जो औसतन 70 लाख यात्रियों को आने जाने में मदद करती हैं। साओ पाउलो में बसें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक मुख्य हिस्सा हैं। यहाँ ईवी गाड़ियों की संख्या को 20% तक बढ़ाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। शोर और प्रदूषण को कम करना तो फायदेमंद है ही, लेकिन पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक CO2 को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाना भी एक अहम वजह है। लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों की तरह ब्राजील के बिजली ग्रिड भी काफी हद तक पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं है। पहली बात कि इलेक्ट्रिक बसें ज्यादा महंगी हैं। नई तकनीक होने की वजह से इसकी शुरुआती निवेश लागत बहुत ज्यादा है। मिरांडा का अंदाजा है कि कोविड महामारी से पहले शुरुआती निवेश पेट्रोल बस से 2 गुना था, और अब देखा गया कि बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पारंपरिक डीजल गाड़ियों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक होने के कारण इसे अपनाने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग गैराज जैसे बुनियादी ढांचे को स्थापित करना पड़ता है। सभी जरूरी चीजें मौजूद होनी चाहिए। डीजल गाड़ियों के लिए तो सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, क्योंकि गैराजों में हर बस बहुत सारे ईंधन की खपत करती है। आजकल हर गैराज और रियायत देने वाली कंपनियों के खुद के रास्ते और टंकियां हैं। बड़े वितरक उन्हें खरीदते और भरते हैं। इस बीच मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रा कंपनी के साथ कारोबार कर रही है। वो ब्राजील में इलेक्ट्रा और उसके जैसी दूसरी कंपनियों के लिए इलेक्ट्रिक बस के ऐसे चेसिस बना रही है। कंपनी का कहना है कि साओ पाउलो में पहले से ही इन चेसिसों वाली 250 गाड़ियां चल रही हैं। सार्वजनिक परिवहन की बहुत जरूरत है, और हमारा अंदाजा है कि ये जरूरत 2030 तक लैटिन अमेरिका में और बढ़ेगी। और मुझे लगता है आपको ये समझना होगा कि एक बस में 50 कारों जितनी क्षमता होती है। निजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह ही हर देश के घरेलू समाधानों को बढ़ाना भविष्य में ई बसों के उत्पादन के लिए बेहद अहम है।